आप सभी का बिहार 24 सच से सामना में मैं हूं आपके साथ दिलासा दास। स्वास्थ्य सेवाओं में और ज्यादा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा ने कई स्वास्थ्य सेवा उपकरण के साथ एक बार फिर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। इस बार उन्होंने 25 ऑक्सीजन सिलेंडर, 500 डिस्पोजेबल बेड, 200 आइसोलेशन गाउन एवं 500 ट्रिपल लेयर मास्क हॉस्पिटल मैनेजर श्यामचंद्र चौधरी को सौंपा है। आपको बताते चले कि विधायक ने प्रबंधक को स्पष्ट कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर, आइसोलेशन गाउन, डिस्पोजेबल बेड के अलावा 1000 ट्रिपल लेयर मास्क अपने पास रखे। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झंझारपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखनऊ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधेपुर एवं अररिया संग्राम ट्रामा सेंटर में 1000 प्रति अस्पताल मास्क अपने संसाधन से भिजवा दे ताकि वहां के लोगों की भी जरूरत पूरी हो सके। जी हां, कोरोना काल शुरू होने के बाद झंझारपुर में ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने अनुमंडल अस्पताल को 10 अमेरिकन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया था। इसके अलावा विधानसभा के सभी भाजपा शक्ति केंद्रों पर 45 पल्स ऑक्सीमीटर, प्रत्येक पंचायत में सैनिटाइजेशन हेतु 41 मशीन सभी प्रखंड कार्यालय के द्वारा पंचायत में भेजने के लिए उपलब्ध कराया। साथ ही झंझारपुर के विभिन्न अस्पतालों को 5 वाटर प्यूरिफायर भी उपलब्ध कराया है। अस्पताल परिसर में विधायक नीतीश मिश्रा बिहार 24 सच से सामना से खास मुलाकात में क्या कुछ कहा और क्षेत्र की जनता के लिए क्या निवेदन है, उनकी जुबानी सुने। देश के विभिन्न राज्य, पंजाब से लेकर बिहार तक में कई विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों में पोस्टर लग रहे हैं कि हमारे सांसद और विधायक लापता हैं। ऐसे में आप कोरोना के समय में लगातार आप झंझारपुर अपने विधानसभा आ रहे हैं। इन दिनों क्या क्या स्वास्थ्य इक्विपमेंट आपने शुरू से लेकर अब तक दिया है, थोड़ा आप अपने बता दें। देखिए, एक लगातार एक प्रयास था, क्योंकि ये एक संक्रमण है। जैसे अन्य आपदा आती है, जैसे बाढ़ हम लोग के क्षेत्र में लगातार आती है, लेकिन ये बाढ़ जैसी आपदा नहीं है। ये एक ऐसा संक्रमण है कि आप किस व्यक्ति संक्रमित है और उससे किसको संक्रमण पहुंच जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो एक कठिन समय था और ना सिर्फ हमारा प्रांत बल्कि पूरा विश्व इस चीज़ से जूझ रहा है। और 2 चरणों में आया। जब पिछले साल भी आया तो लॉकडाउन किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी भी परिस्थिति आएगा कि पूरा देश या पूरा विश्व बंद हो जाएगा। तो पिछले वर्ष भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के माध्यम से हम लोग से जितना बन पड़ा, चाहे वो मास्क वितरण हो या खाद्यान्न वितरण हो, फूड पैकेट्स हों, हम लोगों से जितना बन पड़ा हम लोगों ने झंझारपुर क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिला झंझारपुर है उसके लिए हम लोगों ने किया। फिर चुनाव आया और पुनः इस बार शायद लोग उस ढंग से तैयार नहीं थे कि ये फिर से संक्रमण इस दौर से इस व्यापकता के साथ फैलेगा। तो झंझारपुर क्षेत्र में लगातार 2-3 चीज़ों हम लोगों ने की। जो पहली बात, जो सरकार के जितने प्रयास किए जा रहे हैं उसकी जानकारी ससमय लोगों तक पहुंच जाए। कि बहुत बार लगता है कि आप ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है, लेकिन ऑक्सीजन बेड हमको कहाँ उपलब्ध है ये कोई नहीं जान रहा है। लोग उसके कारण परेशान होते थे। तो मैंने उसमें सोशल मीडिया का एक भरपूर प्रयास इस्तेमाल भी किया कि सरकार की जितनी जानकारी, चाहे टेस्टिंग कहाँ हो रहा है या वैक्सीन कहाँ दिया जा रहा है या हमारे बेड की उपलब्धता कहाँ है, ये हमने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। और मुझको प्रसन्नता इस बात की है कि बहुत लोगों ने उससे लाभ भी लिया, उसका फ़ायदा भी हुआ। व्यक्तिगत तौर पर अपने संपर्क के माध्यम से अभी पिछले कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जब हम आए थे अस्पताल देखने के लिए और जब कोरोना केयर सेंटर हमारा 40 बेड का था उसको हम लोगों ने 80 बेड किया, तो यहाँ आवश्यकता महसूस हुई कि यहाँ पानी पीने की कठिनाई है, ना सिर्फ कोविड सेंटर में, अनुमंडल अस्पताल में, बल्कि मधेपुर पीएचसी में भी। तो हमसे तुरंत हुआ, हमने अगले ही दिन वहाँ पे आरओ हम लोगों ने उपलब्ध कराया कि कम से कम पानी पीने की सुविधा हो जाए। फिर धीरे धीरे जैसे कुछ लोगों ने मदद के लिए आगे आए तो हम लोगों ने 10 कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोगों ने अनुमंडल अस्पताल को उपलब्ध कराया। फिर संगठन के ही माध्यम से जो हमारे संगठन की संरचना है शक्ति केंद्र की, तो 45 शक्ति केंद्र हैं, तो हम लोगों ने ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया कि ग्राम पंचायत में ऑक्सीमीटर उपलब्ध रहे कि कोई व्यक्ति अगर अपना ऑक्सीजन लेवल जानना चाहे तो वो उसके बगल में उपलब्ध रहेगा। और उस नंबर को हम लोगों ने सार्वजनिक किया। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा आई कि गांव में सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, छिड़काव होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव होना चाहिए। तो मेरे मन में आया कि सरकार जो प्रयास कर रही है उसके अलावा हम लोग भी करें। तो अपने व्यक्तिगत तौर पर हमने 41 ग्राम पंचायत, नगर पंचायत को मिला के प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने सैनिटाइजेशन मशीन भी हमने उपलब्ध करवाई। आज हम पुनः यहाँ आए हुए हैं। आज 25 ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों ने यहाँ अनुमंडल अस्पताल को उपलब्ध कराया है। 5000 3 प्लाई सर्जिकल मास्क हमने उपलब्ध कराया है, जो झंझारपुर, मधेपुर, लखनऊ इन पीएचसी और ट्रॉमा सेंटर में वो उपलब्ध हो जाएगा। डिस्पोजेबल बेडशीट कुछ हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, कुछ डिस्पोजेबल गाउन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। तो जितना बन पड़ रहा है एक जनप्रतिनिधि के नाते भी
मैं वो हर संभव कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार के तो प्रयास हो ही रहे हैं, लेकिन उसमें अगर थोड़ी सी हम भी कुछ भूमिका अदा कर पाएँ तो वो करने की लगातार हमारी कोशिश हो रही है। तो सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है, आपकी सरकार कोविड में काम भी अच्छी तरह से कर रही है, फिर भी आपको अपने एफर्ट से लगातार दर्जनों बार अपने विधानसभा में आना पड़ा, जबकि आप चुनाव के दौरान संक्रमित भी हुए थे, फिर भी आप हिम्मत से आते रहे। क्या ऐसा लगा जो कि आपको अपने एफर्ट से कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ा? यहाँ पर कुछ कमी दिख रही थी? नहीं, देखिए, एक बात को स्वीकारना ज़रूर चाहिए हम लोगों को कि जब हमने भी अभी कहा कि शायद हमारे जिस ढंग की व्यापक तैयारी हमारी होनी चाहिए थी, शायद हमारी व्यापक तैयारी नहीं थी, क्योंकि सबको लगने लगा कि कोरोना समाप्त होता जा रहा है। तो ये ज़रूर अचानक में इतना ज़्यादा संक्रमण बढ़ने लगा तो प्रारंभिक दौर पर परेशानी बहुत हुई, और हमको लगता है कि बहुत लोगों ने जिनके परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव हुए या जिनके यहाँ कोई ऐसी अप्रिय घटना भी हुई, तो प्रारंभिक दौर पर परेशानी थी। लेकिन आप देखेंगे जिस हिसाब से हमारे राज्य की जनसंख्या है या जो भी हमारे पास व्यवस्था थी, धीरे धीरे सरकार ने उसको बहुत सुचारू रूप से उसको व्यवस्थित करने का काम भी किया। होता ये क्या है, और जैसे आप अचानक में आप कुछ चीज़ जब भी कोई कल्पना नहीं कर रहा हो और वो चीज़ होने लगे तो लोग उसके लिए तैयार नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मैं ज़रूर धन्यवाद दूंगा अपने स्वास्थ्य कर्मियों को कि अपने स्वास्थ्य के और अपने परिवार की चिंता ना करते हुए भी लगातार निरंतर सेवा देते रहे, और हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे अस्पताल से जुड़े हुए तमाम कर्मी ने जिस तन्मयता के साथ सेवा दिया है उसके लिए जितना भी कहा जाए वो कम होगा। तो मुझको लगता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सरकार तो जितना कर सकती है वो कोई व्यक्ति या कोई संस्था नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर हर एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को वो समझें और उन आवश्यकताओं को सरकार तक सही तरीके से पहुंचाएं या अपने संपर्क का भी इस्तेमाल करें, और उसके माध्यम से भी अगर अपने क्षेत्र के लिए कुछ वो ला के अगर करते हैं, तो एक तरह से जो जितने भी प्रयास सरकार के हैं उसमें और वो मदद ही पहुँचती है। वही एक छोटी सी मेरी कोशिश थी, और जनप्रतिनिधि से, क्योंकि एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि से उम्मीद बहुत ज़्यादा रखता है, उसको लगता है कि जनप्रतिनिधि के पास तमाम समस्याओं का समाधान है और वो तुरंत वो कर देगा। कुछ चीज़ों को करने में समय लगता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि सरकार, चाहे हमारी राज्य सरकार हो या हमारी केंद्र सरकार हो, लगातार भारतीय नागरिकों के लिए, हमारे बिहार के लोगों के लिए जितना बन पड़ा सरकार ने किया। और आज हम सबकी जवाबदेही बनती है कि अगर कोई ऐसी थर्ड वेव की संभावना है, जो लोग चर्चा करते हैं कभी इंटरनेशनल मीडिया में भी कि हो सकता है कि तीसरा वेव आएगा, तो उसके लिए हमको आज तैयार हो जाना है, क्योंकि अभी समय है हमारे पास। आज संक्रमण दर बहुत घट गया है, लगभग 10,000 के आसपास ही हमारे एक्टिव केस हैं, पॉजिटिविटी रेट लगभग 1% हमारा आ गया है, रिकवरी लगभग 98% है। तो आज हमारे पास समय है कि हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को हम जितना बेहतर कर सकें। अभी व्यापक स्तर पर चिकित्सकों की अपॉइंटमेंट भी हुई है, स्वास्थ्य कर्मियों की अपॉइंटमेंट भी हुई है। इस विषय को मैंने विधानसभा में भी रखा था कि इस प्रोसेस को हमको कम करना चाहिए, कि जो समय लगता है वो समय ना लगे और कम समय में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति हो सके, कि अस्पताल में हमारा जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है या हमारे कहीं भवन बने हुए हैं तो वहाँ हमारे स्वास्थ्य कर्मी पहुँच जाएँ, ताकि आप इस दौर में भी देखेंगे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर देते हैं या अनुमंडल में कर देते हैं या जिला स्तर पर कर देते हैं, तो बड़े बड़े शहरों की तरफ जो लोग जाने लगते हैं एक घबरा के, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अभी हमने लगातार ये सुझाव दिया है सरकार को कि हमारे जो 101 अनुमंडल हैं उसमें जो हमारे अस्पताल हैं उसको आप ठीक कर दें, जो हमारे ज़िला के सदर अस्पताल हैं उसको आप ठीक कर दें, ताकि किसी को भी पटना की ओर या किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और मुझको लगता है अगर सब लोग प्रयास करेंगे, सारे जनप्रतिनिधि सजग रहेंगे और सरकार अपनी कार्य योजना में कर भी रही है, चाहे आप बच्चों के लिए आईसीयू का ही निर्माण हो, चाहे जो भी सुविधाएं हों, मुझको पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आप इसी सोच के कारण झंझारपुर की विधानसभा की जनता आपको खास विधायक की उपाधि दी हुई है। ऐसी स्थिति में जब सारी बात आपने स्पष्ट किया है, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, विधानसभा के आम जनता के लिए आपके तरफ से 2 शब्द क्या होगा, कैसे वो रहें, क्या आप उनको कहना चाहते हैं? देखिए, हमको लगता है पहली बार और दूसरी बार में जो गलती कुछ हम लोग से हुई, देखिए सब काम हम सरकार के भरोसे छोड़ेंगे तो वो शायद सही नहीं होगा। आज हम आपके बीच यहाँ आए हैं, हमने भी डबल मास्क पहना हुआ है और हमने कहा कि इसमें कौन व्यक्ति संक्रमित है ये हम नहीं जानते हैं।
तो आज जब कोरोना का दर घटा है तो हम सब की ये जवाबदेही बनती है कि हम लाइटली इसको ना लें कि नहीं अब कोरोना समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं है। हमारी जो सतर्कता थी वो सतर्कता आज भी बनी रहे, और हम जितने सचेत रहेंगे, अगर अभी वैक्सीन दिया जा रहा है तो जब मेरा समय आता है हम वैक्सीन हम ले लें, ये काम हम ज़रूर करें। एक नागरिक के नाते भी हमारा कर्तव्य है। अगर एक जनप्रतिनिधि के नाते अगर आप हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं या सरकार से आप कुछ उम्मीद रखते हैं, तो इस देश के नागरिक के नाते भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। और दायित्व ये है कि अगर आज हम अपने आप को ठीक रखते हैं, हमारा परिवार सुरक्षित रहता है, हमारा समाज सुरक्षित रहता है, हमारा गाँव सुरक्षित रहता है, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इस सोच को हमको ज़रूर मन में रखना है कि हम कभी भी निश्चिंत नहीं हो जाएं कि कोरोना समाप्त हो गया। और कोरोना एक लंबे समय तक हमारे बीच रहेगा और हम सबों को उसके साथ रहने की संभवतः आदत भी डालनी पड़ेगी कि ये कैसे कब किसको हो जाएगा। तो आज हम लोग उस ढंग से हम लोग मुस्तैद रहें, थोड़ी भी ढिलाई हम लोग नहीं बरतें। आज भले दर घट रहा हो लेकिन ये बीमारी हमारे बीच में है ये, तो इसलिए हम लोग सचेत रहें और जितना बन पड़े संक्रमित हम ना हों, हम हाथ समय समय पे धोते रहें, हम मास्क का प्रयोग करें, सार्वजनिक कार्यक्रम जो अभी करने की आवश्यकता नहीं हो उसको हम ना करें, अगर इतनी ही आवश्यकता है तो कम से कम सीमित लोगों में ही हम करें। ये हमको ज़रूर करना चाहिए। और मुझको लगता है कि आने वाले समय में अगर हम सब लोग सचेत रहेंगे, सबका प्रयास रहेगा, तो कोरोना ना निश्चित रूप से हारेगा और प्रत्येक भारतीय के योगदान से इस चीज़ पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। सर, अंत में एक लाइन में आप थोड़ा सा अपनी बात बता दें। झंझारपुर विधानसभा में लखनऊ प्रखंड और मधेपुर प्रखंड में 2 गांव टोले ऐसे आए जिसका नाम मैं सार्वजनिक रूप से अभी नहीं आपसे कह रहा हूं, आपको शायद पता हो या पता लग जाएगा, जहां पर लोग टीका नहीं लेना चाह रहे, प्रशासन को शासन को समझाना पड़ा। ऐसे लोग जो किसी कारण से टीका लेने से कतराते हैं, जबकि अन्य जगहों पर टीका मिल नहीं रहा, आपके विधानसभा में टीका लेने के लिए लोग, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, एक ज़रूर है कि मीडिया में और ख़ासतौर से सोशल मीडिया में इस तरह की बातें चर्चा में आईं। और देखिए, सोशल मीडिया का फ़ायदा है तो सोशल मीडिया का नुकसान भी है कि हम बिना किसी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ हम कुछ जानकारियों को साझा कर देते हैं, और हम लोग भी बिना उसकी सार्थकता को समझे हुए या उसकी सत्यता को परखे हुए हम उसको मानने लगते हैं या उसको हम फिर फॉरवर्ड कर देते हैं। वैक्सीन ना सिर्फ अपने ही यहाँ बल्कि देश के कई हिस्सों में इस तरह की बात आई और मीडिया के माध्यम से भी कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन बनाने का, एक संशय का वातावरण बनाने का प्रयास किया कि नहीं वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, इसका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन हमको लगता है आज लगभग 22 करोड़ से अधिक लोगों ने वैक्सीन लिया भी है, और अभी के लक्ष्य के अनुसार 100 करोड़ लोग जो 18 प्लस के, हमको लगता है 100 करोड़ लोग संभवतः होंगे, उनको हमको देना है। मैं तो यही आग्रह करूँगा उन सभी से कि जब भी जिनका समय आए वैक्सीन आप ज़रूर लें, और सरकार अपने नागरिकों की भलाई के लिए और बेहतरी के लिए वैक्सीन इतनी जल्दी सरकार लेके आई। आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिसके वैक्सीन को आने में देश में वर्षों लग गए, लेकिन इतनी जल्दी ये वैक्सीन आ गया और हमारे देश में ये बना हुआ है और सब ले रहे हैं। तो उन तमाम लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि आप वैक्सीन ज़रूर लीजिए। और जब सब ले रहा है, हम लोग समाज में एक ही साथ रहते हैं, सब लोग एक हैं, सब भारत के नागरिक हैं, हम सबको, जब सरकार प्रयास कर रही है तो उसको हम सबको लेना चाहिए। और ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार के हित के लिए, उनके परिवार की रक्षा के लिए ये वैक्सीन आवश्यक है। और मैं तो ज़रूर आग्रह करूँगा उन सभी लोगों से कि जब भी आपका समय आए, जब आपका नंबर आए, आप वैक्सीन ज़रूर लीजिए। और जो भी इस तरह का एक संशय का वातावरण लोगों ने फैलाया था, हमको लग रहा है धीरे धीरे वो समाप्त भी हो रहा है और अब लोग आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ के वो वैक्सीन लेना चाहते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहे बिहार 24 सच से सामना। हर खबर तुरंत आप तक पहुंचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें।